हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कैसा रहा आपका दशहरा? हर त्यौहार अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है ना। हर त्यौहार जो है, हर कहानी जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो सिंबलाइज वे में हमें कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये दशहरा का त्यौहार जो है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमें अपने अंदर के जो रावण है उसको ख़त्म करना है। हमारे अंदर का एंगर, हमारे अंदर की लस्ट, ईगो, सब रावण है। सो क्या हर साल इसे ख़त्म कर रहे हैं? हर साल जो इसको जलाया जाता है तो हम कहते हैं वाह रावण जल गया, रावण जल गया, 4 बजे के 4:30 बजे रावण जल गया। पर क्या अंदर का रावण जल रहा है, ख़त्म हो रहा है? सो आफ्टर अवेकनिंग ये सारी चीज़ें हमें समझ आने लग गई कि जो सारी कहानियाँ हमने सुनी हुई हैं, चाहे वो समुद्र मंथन हो या फिर कहानी हो इस चीज़ की कि राम ने रावण को मारा, तो ये हमारे अंदर के रावण को ही मारने की बात कही जा रही है यहाँ पे कि हमारे अंदर का लस्ट, हमारे अंदर का एंगर, हमारे अंदर का ईगो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ इस साल। सो आप लोगों का क्या क्या ख़त्म हुआ वो मुझे बताना। एंगर कम हुआ, लस्ट ख़त्म हुआ, या जितनी भी रावणिक टाइप की चीज़ें हैं वो ख़त्म हुई कि नहीं हुई। सो अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ये जो आपका डीएम है, डीएम नहीं, मैस्कुलाइन ट्विन जो है, ये सडनली ऐसा होता है कि जैसे कि ये आया, आपसे बातें करी, हाय हेलो किया, इधर उधर की बातें करी बेमतलब की, और आप सोचो कि ये क्या बात कर रहा है, दोबारा से कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये सडनली कैसे वापस आ गया ये। और उसने आपसे थोड़ी सी बातें करी और फिर उसके बाद वो फुर, और आप फिर तड़प रहे हो बैठ के कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे ये फिर से गायब हो गया। मतलब मैंने जो इतना इनर वर्क किया, मैंने तो सोचा था कि अब रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये फिर से भाग गया, ये क्या हुआ। तो ऐसा होता है आपके साथ। तो इसके पीछे का कारण मैं बताती हूँ आज आपको कि क्या कारण है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पर्सन था, चाहे वो कोई भी था, है ना, आपका डीएम था या जो भी था, आपका पर्सन जो भी था, आपको छोड़ के सडनली भाग गया था एंड आप पूरे तरीके से टूट गए। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया, आपने अपने आप को उठाया, संभाला और फिर चलना शुरू किया, और आपने देखा कि इतना अच्छा आपने अपने ऊपर काम किया कि आपने अपने आप को संभाल लिया। आप फिर से अपने लाइफ में जो है चलने लग गए, और आप देख रहे हो कि कुछ ही दिनों के बाद जब आप कंप्लीटली काफ़ी अपने आप को बैलेंस फील कर रहे हो, और आपका पर्सन, वो जो आपको छोड़ के भागा था, वो सडनली आपके पास वापस आ गया और वो इधर उधर की बातें करके आपसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, ज़रा बताओ, हाथ उठाओ। ये क्या कारण है, ऐसे क्यों ये वापस आया और क्यों इधर उधर की बेमतलब की बातें आपसे कर रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये आती होगी कि भाई मैंने ना अपने ऊपर बहुत काम किया है, मैं अपना एक न्यू वर्जन बन रही हूँ या बन रहा हूँ, मैं जो हूँ बैलेंस हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो शायद ईश्वर ने जो है अब टाइम बना दिया इस चीज़ का कि अब हम दोनों जो हैं अपने बेस्ट वर्जन में हैं, और हम दोनों जो हैं अब एक ही लेवल पे हैं, और अब शायद हमारा वो टाइम आ चुका है जहाँ पे हम एक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने ये देखा कि आपने थोड़ा सा बात किया, उसने आपसे बात किया, उसने बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया, धड़ 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 धड़, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स दिया, बहुत दिल खोल के आपको प्यार दिया, है ना। और उसके बाद आप देख रहे हो कि कुछ दिनों के बाद या 1-2 दिन के बाद ही आप देख रहे हो कि वो फिर से आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। आप कॉल कर रहे हो या बात करना चाह रहे हो तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या किसी और को फ़ोन पकड़ा रहा है, या फिर आप ये देख रहे हो कि उसने आपको ब्लॉक ही कर दिया। एंड यू वर सरप्राइज कि ये क्या हो गया। यही तो आया था इस तरीके से मेरे पास, इतनी बुरी तरीके से, इतना बेताब और इतना पागल होके आया था, और ये मेरे साथ, या ये लड़की मेरे साथ, या ये लड़का मेरे साथ ऐसे कैसे कर रहा है, क्योंकि कल तक तो ये कोई और ही रूप में था और आज ये क्या कर रहा है। तो आप अपने आप को कहने लगोगे कि मैं फिर से ज़ीरो पे कैसे आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, ऐसे कैसे सब कुछ फिर से ज़ीरो पे चला गया, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी सारी तपस्या, जो मेरा इनर वर्क था, वो सब फेल हो गया। और आप अपने आप को फील भी कर रहे हो कि आप फिर से लो पे चले गए, आप फिर से अपने आप को काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हो, आप फिर से अपने आप को जो है टूटा हुआ फील कर रहे हो, और आप हैरान हो रहे हो कि क्या मेरी सारी तपस्या ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, क्योंकि ये तो फिर से वही रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, ये चाह क्या रहा था, ये ऐसे क्यों आया फिर मेरे पास इस तरीके से।
इसने क्यों मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स किया, या इसने क्यों इधर उधर की बातें करके मेरे से बात करने की कोशिश करी, और क्यों मेरे साथ इसने ये टाइम स्पेंड किया इस तरीके से। अगर इसको यही करना था जो ये पहले करता था, तो इसके पीछे का क्या कारण है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कारण ये है कि जब आप सेपरेशन में जाके ईश्वर कहीं ना कहीं आप ईश्वर ने जो आपको स्पिरिचुअल पाथ में जो रखा है, ठीक है, वो आपको जो गाइड कर रहे हैं और आप उस रास्ते पे चल रहे हो अपनी अंदर की आवाज़ को सुन के, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले के साथ अलाइंड हो और आप इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो और आप अपने आप को हील कर रहे हो। आप अपने अंदर की जो रावण टाइप की चीज़ें हैं या आपके अंदर की जो दुष्ट चीज़ें हैं, ईगो है, लस्ट है या कुछ और है आपके अंदर जो भरा हुआ एंगर है, उन सब चीज़ों को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, अपने शैडो साइड्स को रिमूव कर रहे हो और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। या ओवर इमोशनल हो आप, ये बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा है आपके अंदर, तो आप उसको जो है उसके ऊपर काम कर रहे हो और अपने आप को संभाल रहे हो हर तरीके से, बॉडी माइंड सोल हर तरीके से आप अपने आप को संभाल रहे हो। तो इस टाइम पे जब आप उससे सेपरेट होकर जब अपने ऊपर इतना काम कर रहे हो, तो वो इंसान जिसको कि आपकी तरफ से डोपामिन मिलता था, आप जो उसके सामने अपनी डेस्परेट एनर्जी दिखाते थे, अपना प्यार इतना दिखाते थे, तो उस इंसान को जो है वो चीज़ बहुत एनर्जी देती थी। ठीक है, आपका जो 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 नार्सिसिस्ट पार्टनर है या फिर आपका नार्सिसिस्ट डीएम ही कह लो, मैस्कुलाइन ट्विन कह लो, सॉरी डीएम ने, तो उसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डोपामिन यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेजर हार्मोन्स उसका रिलीज होता था, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एनर्जी मिलती थी। अब आपने पिछली बार क्या किया, इतना सारा भर भर के उसको दे दिया था जिससे उसके तो मज़े आ गए थे। ठीक है, ये जर्नी दोनों पर्सनस के जो है ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। जो बंदा थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा स्पिरिचुअल अपनी सोल के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, वो बंदा स्पिरिचुअल पाथ पे जाता है। जो बंदा बिल्कुल ही ईश्वर से डिस्कनेक्टेड होता है, वो जो है कार्मिक लेसन से अवेकेंड होता है। तो इस टाइम पे जब आप खुद के ऊपर लगातार काम कर रहे थे और उसने देखा कि इतने दिन हो गए और उसको वो जो इतना सारा मिला हुआ था डोपामिन या प्लेजर या इतना सारा जो एनर्जी मिला हुआ था, जब वो ख़त्म होने लग जाता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, उसका कोटा जो उसने भर के रखा हुआ था आपके साइड से कि मुझे कोई इतना कैसे कर सकता है, या मुझे तो बस मज़ा ही आ गया इतनी एनर्जी लेके। लाइक जैसे एक वैम्पायर्स होते हैं ना, वो किसी की एनर्जी को खून चूसते हैं, फिर उनको अपने सर्वाइव के लिए वो चाहिए होता है, वो खून चाहिए होता है, जैसे वो खींचते हैं वैम्पायर। वैसे ही ये जो नार्सिसिस्ट टाइप के जो पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ आप कनेक्शन में जाते हैं, इनके लिए सामने वाले की एनर्जी ही इनका वो होता है, जिससे कि इनकी लाइफ और इनको कॉन्फिडेंस फील होता है या इनको बहुत एनर्जी मिलती है उससे। सो जब कुछ दिन हो जाते हैं या कुछ महीने हो जाते हैं और वो चीज़ ओवर होने लग जाती है, तो इनको एकदम से वो चीज़ दोबारा से उसकी वो प्यास फिर से शुरू होती है कि मुझे वो चाहिए। मतलब मुझे फिर से, जैसे एक वैम्पायर को दोबारा से खून चाहिए होता है किसी का, तो वैसे इनको वो एनर्जी वापस चाहिए होती है। तो ये जब ये प्यास, मतलब जैसे कोई प्यास में तड़प रहा है, तो ये ऐसे उस एनर्जी के लिए तड़पने लग जाते हैं। तो ये उस एनर्जी को वापस पाने के लिए जो है अचानक से फेमिनाइन को जो है दोबारा से कनेक्ट करेंगे, और जब ये उसको कनेक्ट करेंगे तो ये इधर उधर की घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करेंगे। मतलब डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हाय हेलो मैंने इसलिए फ़ोन किया, या मैंने ये या फिर कुछ भी कमेंट ऐसा घुमा फिरा के करेंगे आपको। एंड अगर आप फुली हील नहीं हो, कंप्लीटली हील नहीं हो, अभी भी हायर कॉन्शियसनेस में नहीं हो, अभी भी लोअर चक्रास में ही फंसे हुए हो, या अभी तक भी आपके जो लोअर चक्रास के इश्यूज़ हैं वो अभी भी हील नहीं हुए हैं ना, तो आप सोचोगे कि वो रीयूनियन हो गया, लगता है ये सुधर गया, लगता है मेरी तपस्या जो है वो हो गई पूरी। और आप जो है अगर इस को अपनी वो एनर्जी का वो दे दोगे ना और बात करने लग जाओगे, तो आप देखोगे कि वो आप इतना भरा हुआ है, उसके अंदर के वो जो डीमंस हैं, जो अंदर का वो जो उसका राक्षस है, इतना भरा हुआ है, वो आपकी कुछ ही देर बाद आपसे इस तरीके की बातें करने लगेगा कि वो आपकी पूरी एनर्जी को जो है फिर से खींच लेगा, और आप वो एनर्जी उसको दे भी दोगे जो आपने इतने दिनों में इकट्ठा करी। और जैसे ही उसके अंदर के डीमन को, यानी कि शैतान को, यानी कि अंदर के उसके रावण को वो एनर्जी मिल गई, वो जो है उसका कोटा पूरा हो गया 2-3 महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए उसका पूरा हो गया, और उसके बाद वो रफू चक्कर। और आप कहोगे कि ये क्या हुआ, सडनली फिर से मुझे इग्नोर कर दिया, बात नहीं कर रहा, ये क्या हो गया। और उसके जैसे ही वो आपसे बात नहीं करेगा, आपकी सांसें फिर से फूलने लगेंगी, आपको फिर से घबराहट होने लगेगी, आपको जो है फिर से मतलब आपको परेशान होने लगोगे आप,
और आप फिर से फील करोगे कि आप लो पे चले गए और आपको लगेगा कि ये क्या हुआ है, तो सब फिर से बर्बाद हो गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का कुछ कोडिपेंडेंसी का जो इशू है या फिर कोई और भी इशू आपका अभी भी वो सॉल्व नहीं हुआ है, वो एनर्जी अभी भी आपकी जो ब्लास्ट हो रही थी वो सॉल्व नहीं हुई है। सो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आपके अंदर का भी वो डीमन जो है वो पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या हुआ, उसने आपसे एनर्जी मांगी, उसके अंदर के डीमन ने आपसे एनर्जी मांगी किसी भी प्रकार की, आपने उसको दे दी, तो आप दोनों के अंदर के डीमंस ने जो है एंजॉय कर लिया और जो है फिर दोबारा उसने वही करना है रनिंग, और आपने फिर से लो पे पहुंच जाना है और आपने तड़पते रहना है। सो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके वो जो नीचे वाले चक्रास हैं उनके इश्यूज जो हैं जब तक सॉल्व नहीं हो जाते पूरी तरीके से, ठीक है। चाहे वो लस्ट है, चाहे वो कोडिपेंडेंसी है, चाहे वो जो भी है। सो अगर आप कंप्लीटली हील हो और आपका पर्सन आपके पास आता है और वो आपसे एनर्जी मांगने की ट्राई करता है फिर से, और आपसे कुछ घुमा फिरा के बातें करता है इधर उधर की बेमतलब की, और आपको मालूम है कि भाई इसके अंदर का डीमन जो है फिर से जागृत हो गया है और इसको चाहिए फिर से इसके एनर्जी, जैसे कि एक वैम्पायर को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है ना खून, वैसे इसको चाहिए एनर्जी, और ये तो आ गया इधर फिर से। तो आपने क्या करना है, अगर आप कंप्लीटली बैलेंस हो, इस स्टेज पे हो कि आप कंप्लीटली बैलेंस हो और आपने बोला कि मैंने तो भाई खुद पे बहुत काम कर लिया, अब बारी इसकी है और अब मैं इसके अंदर के शैतान को ख़त्म करके रहूँगी या रहूँगा। मैंने जैसे खुद के ऊपर काम किया है, मैं इसके ऊपर भी काम करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर काम करो तो उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। तो आपने बोला कि जैसे मैंने अपने अंदर के शैतानों को ख़त्म किया है, मैं इसके भी शैतान को ख़त्म करूँगी और इस बार मैं इसे एनर्जी नहीं दूंगी। तो जब वो आपको फ़ोन करे, मैसेज करे, बात करे कहीं पे भी, तो आपने बहुत छोटू सा रिप्लाई करना है, छोटे छोटे रिप्लाई करने हैं, मतलब बड़ी कहानी नहीं लिख के भेजनी 6 पेज की। आपने ऐसे बोलना है HMM या फिर HME लिख दो, बस नो को लिख दो N, यस को Y, ठीक है। या फ़ोन पे बात हो तो या इससे कुछ भी, मतलब बहुत कम आप एनर्जी दो उसको लगे कि हो माय गॉड ये क्या हो गया, मुझे तो यहाँ से इतना बड़ा एनर्जी का भंडार मिलता था जिससे कि मैं अपनी लाइफ को आगे हैप्पीली सरवाइव कर सकता था, क्योंकि इन लोगों के पास और तो कुछ होता नहीं है ना, यही इनके अंदर का शैतान बस यहीं से एनर्जी इकट्ठा करता रहता है। तो जब वो मिलता नहीं है तो ये तड़पने लग जाते हैं, इनके अंदर का शैतान पागल होने लग जाता है, और इतना पागल होता है कि वो निकलने लग जाता है इनके अंदर से, मतलब ये उस शैतान को समझने लग जाता है कि मेरे अंदर इस तरीके का कुछ है जो मुझे हटाना है अपने अंदर से, और तब अपने आप वो शैतान इसे छोड़ के जाएगा, ठीक है। और तब ये फील करेगा कि ये बैलेंस हो रहा है, और ये अपने आप को जो पहले बहुत सुपीरियर समझता था, बहुत स्पेशल समझता था, इसे समझ आएगा कि नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं, वी ऑल इक्वल, हम सब एक जैसे ही हैं। और मैं जो अपने आप को बिना बात में इतना स्पेशल समझता था, नहीं, हम सब परमात्मा की औलादे हैं, अंश हैं, और हम सब एक बराबर हैं। धीरे धीरे ग्राउंड में आना शुरू करेगा। सो आपने अपने अंदर के अगर शैतानों को ख़त्म किया है बाय योर इनर वर्क, तो आपने अब इसके अंदर के शैतान को भी ख़त्म करना है, उसको वो एनर्जी ना देकर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सो ये जो दशहरा का त्यौहार था, ये त्यौहार रिप्रेजेंट करता है इस बात को कि हमें अपने अंदर के ईगो, लस्ट, एंगर और सारी नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करना है। तो ऑब्वियसली इस अवेकनिंग प्रोसेस में आप अपनी शैडो साइड्स को रिमूव करते हो। ऐसे ही अगर आप कंप्लीटली बैलेंस हो तो आपने अपने पर्सन के अंदर के शैतान को भी ख़त्म करना है, नॉट उसको अपनी एनर्जी ना देकर। अगर आप बार बार उसको एनर्जी देते रहोगे तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। वो बार बार आएगा, ठीक है, बार बार एनर्जी को ऐसे खींचेगा, बार बार जाएगा। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैंने इसको एनर्जी नहीं दी, इसने कहीं और से एनर्जी ले ली, ऐसा नहीं होगा। वो अगर कहीं और से भी एनर्जी को ट्राई करे तो उसको वो सेटिस्फैक्शन या वो जो पीस होता है वो नहीं मिलेगा उसको। ये उसकी ईगो पे आ जाएगी बात, उसके अंदर के जो डीमन है उसके अंदर के डीमन की ईगो पे आ जाएगी बात, नहीं कि इसने मुझे एनर्जी कैसे नहीं दी, मैं तो अब इसकी एनर्जी को तो मैंने सब करना ही करना है। सो आप जब उसको एनर्जी नहीं दोगे तो वो तड़पेगा, इतना तड़पेगा कि उस डीमन को उसके अंदर से जाना ही होगा, ठीक है।
इस जर्नी में फेमिनाइज ना केवल लड़के लड़कियां सब जो फेमिनाइन एनर्जी में हो, जिन्होंने खुद को बैलेंस किया अपने अंदर की शिव शक्ति को, ना केवल आपने अपने अंदर के रावण शैतान को खत्म करना है, बल्कि आपने अपने पर्सन के शैतान को भी खत्म करने में मदद करनी है। ठीक है, तभी वो अपने बेस्ट वर्जन में आएगा। ये है मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच माई सोल फैमिली, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।